आप देख रहे हैं सहरसा न्यूज, जहां होती है सिर्फ मुद्दे की बात। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सहरसा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ फूल माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। दरअसल हाल ही में जदयू से रिश्ता खत्म होने के बाद राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अपने विरासत बचाओ नमन यात्रा के 5वें दिन रविवार को सहरसा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा और महागठबंधन की सरकार में बढ़ते अपराध को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुनः बिहार को 2005 से पीछे ले जाने की तैयारी में जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जो उम्मीदें की, अब उस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। सहरसा पहुंचने के बाद उपेंद्र कुशवाहा इन तमाम बातों को लेकर प्रेस वार्ता कर क्या कुछ कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। नहीं, किसी की विरासत नहीं, विरासत हमारे महापुरुषों की विरासत है। यह विरासत कोई एक दिन की विरासत नहीं है, हजारों साल की विरासत है। और जब से हम लोग राजनीति में आए तब हमने देखा समाजवादियों की विरासत, जिस विरासत को मेरी राजनीति की शुरुआत में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी उस विरासत को संभाले हुए थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बाद उस विरासत को संभालने की जवाबदेही बिहार के लोगों ने लालू यादव जी के ऊपर दी। लालू जी उस विरासत को लेकर कुछ दिन तो ठीक तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन बाद में सिर्फ और सिर्फ जनता के हितों को छोड़कर अपने परिवार में सिमट गए। और उसके बाद फिर बिहार के लोगों को लगा कि अब तो यहाँ विरासत खतरा में है, तो नीतीश जी के ऊपर लोगों ने भरोसा किया और नीतीश जी ने अपने कार्यकाल में उस विरासत को ठीक से संभाला। बिहार भी विकास के रास्ते पे आगे गया। उस विरासत के हिसाब से जो हमारे महापुरुष चाहते थे कि जो शोषित पीड़ित दबे कुचले लोग हैं उनको भी न्याय मिले, उनके यहाँ भी हर तरह से उनको भी इज्जत मिले, रोटी मिले, तो नीतीश जी ने अच्छा किया। लेकिन अंत में आकर फिर से इसी विरासत को उन्हीं हाथों में सौंपने की बात करने लगे जिनके हाथों में विरासत सुरक्षित नहीं रही थी। हम उस विरासत की बात कर रहे हैं। हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हैं, हम खिलाफ है बिहार की जनता को जिस ताकत ने बर्बाद किया, हर तरह से बिहार में अंधकारमय वातावरण कायम किया, उस पार्टी को दोबारा फिर से बिहार की जनता नहीं स्वीकार करेगी। इसलिए हम और हमारे साथियों का अभियान है, संकल्प है कि हम वहाँ बिहार को नहीं जाने देंगे। अभी नीतीश जी जो समाधान यात्रा पर निकले थे, आप लोगों को मालूम है कि किसी समस्या का समाधान उसमें हो रहा था क्या? एक्चुअल में नीतीश जी की यात्रा समाधान यात्रा नहीं थी, उनकी राजनीति के लिए समापन यात्रा थी। समापन यात्रा, बहुत सारी यात्राएं उन्होंने की पहले, अब अंत में समापन, समाधान नाम जरूर दिया लेकिन समाधान नहीं था, समापन यात्रा उन्होंने की। अब उनकी मर्जी कैसे करें, उन्होंने की है, उस पर हम क्या बताएं, लेकिन यात्रा में कोई समाधान नहीं था, समापन जरूर दिख रहा था। नीतीश कुमार की क्या बीजेपी में वापसी होगी, क्योंकि जिस तरह से वो बीजेपी नेताओं के यहाँ आ जा रहे हैं, क्या लगता है? अब यह तो फैसला नीतीश जी का हो सकता है, उसमें हम क्या बताएंगे। आप भी पता है कार्यकर्ता कर रहे हैं कि आप भी बात बीजेपी के साथ तालमेल करके। आज की तारीख में कौन पार्टी है जो बिना तालमेल का चल रही है? हम बिल्कुल तालमेल नहीं करेंगे या तालमेल करेंगे ही, अभी हमारी पार्टी का कोई फैसला नहीं है। लेकिन तालमेल से पूरे तौर पे इनकार करना यह भी संभव नहीं है। लेकिन हाँ, इतना तय है कि अगर हमारी पार्टी में कभी फैसला हुआ तो जो हमारा फिलहाल जो संकल्प है कि हम बिहार को वहां नहीं पहुंचने देंगे, जो लोग भी इस काम में सहायक होंगे उनके साथ हमारी राजनीतिक दोस्ती हो सकती है, लेकिन अभी पार्टी ने फैसला नहीं लिया।